अपना और पराया। रानी की शादी एक अच्छे घर में एक अच्छे से लड़के राज के साथ होती है। वो दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। राज एक बिजनेसमैन था। वो अपनी बीवी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। रानी भी अपने पति राज के साथ बहुत ही खुश थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उनकी शादी को अब 3 साल बीत गई। राज अपने ऑफिस में था कि तभी उसको रानी फोन करती है और राज के फोन की घंटी बजती है। हेलो राज, आप जल्दी से घर आ जाइए। क्या हुआ रानी, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे आने में शाम हो जाएगी। आज जल्दी आना प्लीज। अच्छा ठीक है। इतना कहकर उन दोनों ने फोन रख दिया और शाम को राज अपने बड़े से घर में अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है। हाँ तो अब बोलिए जाने मन, क्या बात है? राज, आप पापा बनने वाले हैं। ये सुनकर राज बहुत ही खुश हो जाता है और उसका सिर चूमते हुए बोलता है, रानी तुमने मुझे आज वो खुशी दी है जो दुनिया में सबसे स्पेशल है। वो दोनों अपना जीवन बहुत खुशी से बिता रहे होते हैं और देखते ही देखते उसको 8 महीने बीत जाते हैं। और फिर एक दिन रानी अपने लिए खाना लेने के लिए अपने कमरे में किचन की तरफ जा रही होती है कि तभी उसका पैर सीढ़ियों पर फिसल जाता है और रानी को बहुत चोट लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी पड़ोस की एक औरत वहां आती है और रानी उसको बेहोश मिलती है। उसकी पड़ोसन तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसके पति को फोन करती है। थोड़ी ही देर बाद राज भी हॉस्पिटल आ जाता है। वही कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और राज से बोलता है, राज जी आपको लड़का हुआ है, लेकिन हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी। राजा को एक तरफ खुशी मिली थी तो वहीं मानो वो टूट सा गया था। अपनी पत्नी के पास अपने छोटे से बच्चे को लेकर जाता है और बहुत रोता है। अगले दिन राज अपनी पत्नी को मुखाग्नि दे देता है और अपनी पत्नी के सदमे में वो घर में ही अपने बच्चे के साथ रहता था। उसको ऐसे देख एक दिन उसका मैनेजर आता है और राज से बोलता है, सर आप ऑफिस नहीं आते हो, हमारा बहुत ही लॉस हो रहा है। राज उसकी बातों का जवाब नहीं देता और उसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। ये देखकर मैनेजर बोलता है, सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आप दूसरी शादी कर लो। हमारा रोहन अभी छोटा है, उसको माँ की जरूरत है और आपको इस घर को संभालने वाली की। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं राज अपने बच्चे की तरफ देखता है और फिर शादी करने की सोच लेता है और कुछ ही दिनों बाद वो शादी कर लेता है। जब वो शादी करके अपने घर आ जाता है तो वो अपनी नई बीवी सुनंदा से बोलता है, सुनंदा मेरे रोहन का ख्याल रखना, तुमसे मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। राज जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं रोहन का बहुत ही ख्याल रखूंगी। थैंक्स सुनंदा। इतना कहकर राज उसको गले से लगा लेता है। वहीं अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। सुनंदा रोहन का बहुत ही ख्याल रखती है और देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। रोहन अब 5 साल का हो जाता है और अब सुनंदा भी एक लड़के को जन्म देती है। जैसे ही वो उसको जन्म देती है उसके मन में खोट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ राज को अपने काम की वजह से मुंबई जाना पड़ा और जब राज मुंबई चला जाता है तब सुनंदा सोचती है, ये रोहन बड़ा है, राज इसको बहुत प्यार करते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे शिवम का क्या होगा? राज तो सब कुछ इसके नाम कर देंगे। नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना चाहिए। ये सब सोचने के बाद वो रोहन को बुलाती है। रोहन, रोहन कहाँ मर गया है? इधर आजा। क्या हो गया मम्मी? मम्मी के बच्चे, चल तुझे घर का काम सिखाती हूँ। मेरा शिवम छोटा है, अगर मैं घर का काम करूँगी और तुझे संभालूंगी तो मैं अपने बच्चे का ध्यान कब रखूंगी? इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर पर आती है तो सुनंदा अपने पति राज को रोहन के साथ देखती है। उसको देखकर वो थोड़ी घबरा जाती है और उससे बोलती है, राज जी, आप कब आए?
हाँ, बस अभी ही आया हूँ सुनंदा। लेकिन रोहन घर का काम क्यों कर रहा था? और देखो, उसको कितना तेज बुखार है। तुमने इसको दवाई क्यों नहीं दिलवाई? अरे राजी, आपको मैं क्या बताऊं। मैं घर का काम करती हूँ तो ये भी मेरे पास आ जाता है, और अभी मुझे थोड़ा बाहर का काम था तो ये ऐसे काम करने लग गया। और रही बात दवाई की, तो मैंने रोहन को कहा था चलने को, पता नहीं क्यों नहीं गया ये मेरे साथ। कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। सुनंदा को डर लगने लगा था कि कहीं रोहन राज को सारी बात न बता दे, इसलिए सुनंदा भी राज के साथ चली जाती है और ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं। एक दिन राज अपने ऑफिस के लिए जाता है, लेकिन गलती से वो अपना पर्स घर पर भूल गया था और राज अपनी कार को घर की तरफ मोड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ घर में सुनंदा रोहन को बोलती है, रोहन, पानी गर्म करके ले आ तो जरा, मेरा गला खराब है, क्या पता ठीक हो जाए। रोहन पानी गर्म कर देता है। पानी गर्म होने की वजह से रोहन उसको ग्लास में डाल नहीं पा रहा था और इसलिए वो बोलता है, मम्मी, पानी बहुत ही गर्म है, आप ले लो आके, मुझसे नहीं हो रहा है। बेचारा पानी को ग्लास में डाल रहा होता है, लेकिन पानी गिलास में न जाकर उसके हाथों पर गिर जाता है और वो जल जाता है और बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर सुनंदा अंदर आती है और ये देखकर उसको गुस्सा आ जाता है। उसकी चोट देखने के बजाय सुनंदा रोहन को मारने लगती है और उसका गला दबाने लगती है। ये सब कुछ राज देख लेता है और पीछे से सुनंदा का हाथ खींचकर उसको जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे बोलता है, तू माँ है? अरे तेरी जैसी माँ होने से अच्छा था कि इसकी कोई माँ ही नहीं होती। आज ये सब देखकर खुद को कोस रहा हूँ कि आखिर तुझ जैसी औरत के साथ मैंने शादी क्यों करी। तूने ये सब मेरी प्रॉपर्टी के लिए किया है ना? तुझे मैं कुछ भी नहीं दूंगा। अरे तुझसे क्या मांगा था मैंने? बस मेरे रोहन की अच्छी परवरिश। लेकिन तूने तो मेरे बेटे के साथ इतना गलत किया। मेरे बेटे को मार रही थी तू। हाँ? निकल जा मेरे घर से, वरना मैं तुझे धक्के मार के निकालूंगा। हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, मुझे मेरे बेटे का हिस्सा दे देना। इतना कहते ही सुनंदा अपने बेटे को लेकर उस घर से निकल जाती है और कुछ दिन बाद राज अपनी दूसरी पत्नी को डिवोर्स दे देता है और अपने बेटे की परवरिश खुद अच्छे से करता है। और देखते ही देखते अब 16 साल बीत जाते हैं। रोहन भी अपने पिता राज की तरह एक सक्सेसफुल और अच्छा आदमी बन जाता है और रोहन अपने पिता राज के साथ अब खुशी से रहने लगता है।